भयानक रात, हैवान, अंधेरे की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक पुराने जर्जर मकान में एक युवक आकाश अकेला बैठा था। उसकी नजरें खिड़की से बाहर थी जहां बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी। आकाश को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। आज रात अंधेरा और भी ज्यादा घना था और उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। आकाश चौंक गया और खिड़की की ओर देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थी। लेकिन आकाश को लगा कि उसने कुछ देखा है। एक काली छाया जो तेजी से खिड़की की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मूंदी और प्रार्थना करने लगा। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आकाश डर के मारे कांप गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मुझे शरण चाहिए, अजनबी ने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने हिचकिचाते हुए उसे अंदर आने दिया। अजनबी ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। आकाश ने उसे चाय की पेशकश की, लेकिन अजनबी ने मना कर दिया। मुझे बस एक जगह चाहिए जहां मैं रात गुजार सकूं, उसने कहा। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। अजनबी एक कुर्सी पर बैठ गया और चुप हो गया। आकाश को उस आदमी में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें जो कभी कभी चमक उठती थी उसे डरा रही थी। रात गहरी होती गई। आकाश सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने कुछ हलचल सुनी। वो उठा और खिड़की की ओर देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थी। फिर से वो आवाज आई, इस बार और भी करीब से। आकाश डर के मारे सन्न रह गया। उसने धीरे से उठकर अजनबी की ओर देखा। वो सो रहा था लेकिन उसकी सांसें गहरी और अनियमित थी। आकाश ने हिम्मत जुटाकर अजनबी के पास गया और उसे हिलाया, लेकिन अजनबी नहीं उठा। आकाश ने उसे जोर से हिलाया लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डर के मारे आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अजनबी के चेहरे को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बंद थी। आकाश ने डर के मारे चिल्लाया। तभी अजनबी की आंखें खुल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई मानवीय भावना नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन और एक अजीब सी चमक थी। अजनबी ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे शरण दी, अब मैं तुम्हें शरण दूंगा। आकाश के होश उड़ गए। वह भागने की कोशिश की लेकिन अजनबी ने उसे पकड़ लिया। आकाश ने जोर से चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज दबी हुई थी। अजनबी ने आकाश को खींचकर कुर्सी पर बैठा दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आकाश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह हुई तो पुलिस को एक खबर मिली। एक पुराने जर्जर मकान में एक युवक का शव मिला था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें खाली थी। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अजनबी का नाम पता नहीं चल सका। वो जैसे धुएं की तरह गायब हो गया था। आकाश की मौत के बाद उस मकान में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि रात को उस मकान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक हैवान रहता है जो रात को बाहर निकलता है और लोगों को डराता है।